नमस्कार साथियों। पारिवारिक संबंधों की श्रृंखला में सदा चर्चित और महत्वपूर्ण संबंध है सास बहू का। एक औरत की जिस दिन शादी होती है वह इस रिश्ते में बहू के रूप में जुड़ जाती है। समय के साथ साथ इस रिश्ते ने भी करवट ली है। हाल ही का वाक्य सुनाता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए अगर आपके पास कुछ ना हो करने को तो आपका ध्यान सहयात्रियों के द्वारा की जा रही गतिविधियों की ओर जाना स्वाभाविक है। मेट्रो में मेरे बराबर एक युवती किसी से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, मैंने तो कह दिया है कि मैं उस घर में शादी करूंगी जिस घर में दीवार पर मेरी सास की फोटो पर माला पहनाई हुई हो। यह सुन मैं थोड़ी देर के लिए सन्न सा रह गया और मैं उस युवती से बात करने के लिए सोचने लगा। एक तरह से उतावला हो गया। ज्यों ही उसने फोन पर बातचीत बंद की तो मैंने पूछा, बच्चे बुरा ना मानो तो पूछ सकता हूं क्या, आपके घर पर कौन कौन है? तुरंत जवाब मिला, मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई। अगर तुम्हारी होने वाली भाभी यही बात आपके मम्मी पापा के लिए बोले तो? वाह अंकल, ऐसे कैसे होने दूंगी? बात को ज्यादा ना आगे खींच, बदलती हुई सोच, बदलती हुई पीढ़ी की तरफ एक दया भाव सा आ गया। यह सोच को जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर पिछले 40-50 वर्षों का अवलोकन करें तो बदलता हुआ समाज पाएंगे। इस घटना ने वर्तमान में सास बहू के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। पूर्व में अधिकतर शादियां माता पिता द्वारा तय की जाती थी और लड़की के माता पिता अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं के अनुसार ही वर पक्ष के परिवार का चयन करता था। बदलते समय के साथ साथ लड़के लड़की की आपसी समन्वयता, एडजस्टमेंट और आज़ादी पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। ना बड़ा परिवार हो और कम से कम जिम्मेदारियां, ना छोटी ननद हो और ना ही बुजुर्ग सास ससुर की जिम्मेदारी। हमारे समाज में सास को एक विलन के रूप में पेश किया जाता रहा है, जिसके लिए कुछ हद तक हमारे टीवी सीरियल्स जिम्मेदार हैं। बहू ससुराल में शंकित भाव से ही आती है। शंकापूर्ण वातावरण में हर एक चीज नेगेटिव दिखाई देती है। हर बात में अपने बारे में दुर्भावना दिखती है। आखिर सास भी माँ होती है। उसने बहू के सुहाग को अपनी कोख से पैदा किया है। उसने भी बहू के बारे में बहुत सपने संजोए हैं। शंका अविश्वास को जन्म देती है। दोनों पक्षों में अगर एक बार अविश्वास घर कर गया तो जीवन मुश्किलों से भर जाता है। मैं, मेरा बेटा, मेरे हाथ का खाना, मेरा मेरा यह ईगो बहू के ईगो से टकराता है। मैं, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मैं भी कुछ हूँ। अहम और अविश्वास से दूर प्रेम की
रे की बेल बहुत जल्दी फलती फूलती है। बुजुर्ग सास ससुर का अनुभव तथा नए युग की बहू की ताजी सोच परिवार में खुशियों का अंबार लगा सकती है। सास को मां कहना ही काफी नहीं, सास को मां मानना भी होता है। यही मां का संस्कार भी कहता है। सास का सदा सम्मान करें। सास को भी नहीं भूलना चाहिए कि वह भी कभी बहू थी। बहू की बातों को हर वक्त किसी तराजू में नहीं तोलना चाहिए। अगर आपसी विचारों में अंतर हो तो मिल बैठ सुलझाना उचित होगा, ना कि अपने गिले शिकवे दूसरों के साथ बांटे। घर की बात घर में ही रखें, बाहर न ले जाएं। अगर हमारी सोच नहीं बदली तो सारी उम्र यही शिकायत रहेगी। जब बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, जब सास बनी तो अच्छी बहू नहीं मिली। बदलना स्वयं को पड़ेगा। प्रश्न है एडजस्टमेंट का। बहू अपने माता पिता का घर छोड़ एक नए वातावरण में नए लोगों के बीच घर संसार बसाने आई है। कम से कम कठिनाइयों के साथ यह समन्वय कायम हो जाए, हर एक किसी का प्रयास होना चाहिए। सुखी परिवार के लिए प्रेम, विश्वास, त्याग और अहम मुक्त वातावरण बनाना होगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये व्यक्त पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।